नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। आज हम इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस के साथ एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और ये भी डिस्कशन करेंगे कि इस ऑप्शन स्ट्रैटेजी में क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या मेरिट और डीमेरिट भी हो सकता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं, एक क्विक एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। हम लोग पहले चलते हैं मंथली कैंडल के बेसिस पे। कंटिन्यूसली ये थर्ड मंथ है जहाँ पर कि हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी में एक अच्छा खासा हम लोग को बुलिश साइड की तरफ से मोमेंटम दिखाई दे रहा है। और इसका ये 3 कैंडल का जो सबसे लोअर पॉइंट है वो करीब आ जाता है 21,700 800, ये उसका लोअर पॉइंट आ जाता है। और आज के टाइम पे मार्केट अपना ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास कहीं पर चल रहा है, 28,200 के आसपास कहीं पर चल रहा है। तो मंथली चार्ट के हिसाब से हमें ये स्ट्रॉन्गनेस अभी भी दिखाई दे रहा है। तो पहले और अभी चलते हैं वीकली एनालिसिस के हिसाब से। वीकली एनालिसिस में भी अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर कंटिन्यूसली 4 वीक से हमें यहाँ पर भी पॉजिटिवनेस दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी कहीं पर भी एक नेगेटिव साइन नहीं आ रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर मार्केट और भी ज़्यादा थोड़ा मोमेंटम ऊपर की ओर से कर सकता है। और हम लोग का जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला होगा वो करीब अभी के आसपास कहीं पर 26,000 का एक बड़ा टारगेट होने वाला है और इमीडिएट बेसिस पे 25,500। और नीचे की ओर से अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 25,000 अभी हम लोग के लिए एक राउंड लेवल है, तो ये हम लोग के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरफ काम करेगा। उसके बाद 24,700, ये उसके लिए 700 से लेकर 750, ये उसके लिए एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ काम करने वाला है। तो अभी आ जाते हैं डेली चार्ट के हिसाब से और यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट में किस तरीके से मूवमेंटम आ रहा है। पिछले अगर एक महीने के आसपास कहीं पर भी अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट में बहुत ही अच्छा वोलेटाइल मार्केट दिखाई दे रहा था। और पिछले करीब 10 दिन के आसपास के करीब ये कैंडल के आसपास से अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट एक कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ मोमेंटम हो रहा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटे एक प्राइस एक्शन बनाते हुए ही मार्केट ऊपर की ओर से जा रहा है। तो हो सकता है हर एक जो प्राइस एक्शन का जो निचलेतम स्तर है वो उसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरफ काम करेगा। और मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि 25,000 जब तक नीचे की ओर से नहीं तोड़ देता है, ऊपर की ओर से और भी मार्केट को ऊपर की ओर से स्कोप दिखाई दे सकता है। जिस तरीके से हम लोग का जो टारगेट होगा 28,500 पहला टारगेट, उसके बाद 26,000 का दूसरा टारगेट हो सकता है। यहाँ पर एक सबसे गौर करने की ये बात है कि कंटिन्यूसली ये करीब 10 ट्रेडिंग सेक्शन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी मार्केट में ज़्यादा कुछ मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा है। मोमेंटम का मतलब ये है कि मार्केट गैप अप में ओपनिंग तो हो रहा है, 50 पॉइंट या 100 पॉइंट के ऊपर में गैप अप में ओपनिंग तो हो रहा है। उसके बाद उस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास कहीं और ज़्यादा मोमेंटम नहीं हो रहा है। यहाँ पर इस तरीके से कुछ सिनेरियो यहाँ हम लोग दिखाई दे रहा था। और इस तरह के केसेस में क्या होता है ना, मार्केट में गैप अप या गैप डाउन के टाइम पे ही जो मोमेंटम होता है वो मोमेंटम अगर हाथ से चला जाता है तो उसके बाद और ज़्यादा मोमेंटम हम लोग को दिन भर पे नहीं मिलता है। तो चलिए अब देख लेते हैं 50 मिनट चार्ट के हिसाब से अगर कोई इंट्राडे में ट्रेडिंग करना चाहता है तो किस तरीके से मोमेंटम पे कैच कर सकता है अगर आ रहा है तो। पिछले कंटिन्यूसली अगर हम देखते हैं तो मार्केट यहाँ पर देखिए कंटिन्यूसली इस चैनल के अंदर कहीं पर भी एक रेंज के अंदर ही कहीं पर घूम ही रहा था। 25,000 ऊपर की ओर से तो नीचे की ओर से 24,900, ये सारे लेवल के अंदर कहीं पर घूम रहा था। और अचानक से यहाँ पर हमें एक वोलेटाइल मार्केट देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे ये करीब 25,000 के ऊपर आके क्लोजिंग दे दिया था। और उसके साथ ही अगर फ्राइडे के दिन हम बात करते हैं तो गैप अप में ओपनिंग हो गया और गैप अप में ओपनिंग होने के साथ ही फिर से एक साइडवेज मार्केट में चला गया है। तो मान लीजिए कहीं पर भी अगर मार्केट पे 25,200 के नीचे कहीं पर भी ओपनिंग हो जाता है या फिर इसके आसपास कहीं पर ओपनिंग हो जाता है तो यहाँ पर जो गैप पेंडिंग है 25,150 के आसपास कहीं पर नीचे की ओर से, तो यहाँ पर भी मार्केट थोड़ा डाउन शिफ्ट हो सकता है, डाउनफॉल हो सकता है। लेकिन मार्केट अगर कहीं पर भी फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप अप में ओपनिंग होता है तो ये सारे लेवल पे फिर से मार्केट एक सपोर्ट लेते हुए 25,252 से लेकर 25,200 के आसपास कहीं पर एक सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से फिर से ऑफसाइड की तरफ मोमेंटम हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पर भी बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है जिस तरह से 28,300 के ऊपर, तो यहाँ से फिर से हमको यही देखना है कि मार्केट में मोमेंटम हो रहा है या फिर से गैप अप में ओपनिंग होने के बाद मार्केट साइडवेज में चला जा रहा है। अगर मार्केट फर्स्ट आवर में के अंदर कहीं पर भी अगर साइडवेज में जा रहा है तो हमको थोड़ा इंतज़ार करना होगा 12:30 कैंडल किस तरीके से इसको ब्रेकआउट दे रहा है या ब्रेकआउट डाउन नहीं दे रहा है 50 मिनट चार्ट के हिसाब से। अगर यहाँ पर भी 12:30 से लेके 1 PM तक अगर वहाँ पर भी ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं होता है तो ये दिन भी हम लोग के लिए फिर से एक साइडवेज मार्केट में जा सकता है।
तो चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी के। और निफ्टी जहां पर अपना ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास कहीं पर जा रहा है, बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई के से लेवल से और भी अभी भी 2000 पॉइंट नीचे ट्रेड हो रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी की भी बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर देखिए मंथली चार्ट के हिसाब से ये करीब 50,000 ये उसको लिए एक सपोर्ट की तरफ काम करेगा, तो ऊपर की ओर से 52,000 ये उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरफ भी काम कर सकता है। तो यहाँ पर जब तक ये 50,000 से नीचे की ओर से तोड़ नहीं देता और ऊपर की ओर से 52,000 ऊपर की ओर से तोड़ नहीं देता, मार्केट इसी के अंदर ही कहीं पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने के साथ ही मार्केट मोमेंटम हो सकता है। तो यहाँ पर चले देखते हैं वीकली चार्ट के हिसाब से किस तरीके से मोमेंटम हो रहा है। नो डाउट यहाँ पर 50,000 रिटच होने के बाद से मार्केट में एक अच्छा खासा स्टेबिलिटी दिखाई दे रहा है और यहाँ से अपसाइड की तरफ मोमेंटम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप ये कर सकते हैं 50,000 का आप यहाँ पर पुट ऑप्शन को शॉर्ट कर सकते हैं और ऊपर की ओर से 52,000 का कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करके भी पोजिशनल बेसिस पे इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर ये मार्केट ऊपर की ओर से जा रहा है तो आप पुट साइड को ऊपर की ओर से शिफ्ट करते हुए चलते जाइए और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर कि आपको कहीं ना कहीं अच्छा खासा एक मुनाफा मिल सकता है। लेकिन ये ध्यान में रखिए जहाँ पर भी आप ऑप्शन सेल के लिए अभी जो मोमेंटम चल रहा है, अगर ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली में फॉलो कीजिए। और अभी चलते हैं 50 मिनट चार्ट पे। 50 मिनट चार्ट पे देखते हैं कि मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम हो सकता है। निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी का भी अगर चार्ट को हम लोग देखते हैं 50 मिनट चार्ट पे, तो यहाँ पर भी देखिए पूरा फ्लैट मार्केट पूरा फ्लैट में ही जिस तरीके से ट्रेड हो ही रहा है। तो यहाँ पर भी यहाँ से देखिए 51,300 के नीचे अगर मार्केट आना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर एक छोटा सा गैप पेंडिंग है नीचे की ओर से, तो 51,000 तक भी ये मार्केट जा सकता है नीचे की ओर से। लेकिन अगर मार्केट ऊपर की ओर से 51,500 को ऊपर की ओर से अगर तोड़ता है तो हम लोग को जल्द से जल्द 51,800 से लेके 52,000 तक भी लेवल का अचीव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर और ज़्यादा कुछ यहाँ पर ऑब्स्टेकल नहीं है, तो मार्केट ऊपर की ओर से आराम से तेज़ी से जा सकता है। निफ्टी हो गया या फिर बैंक निफ्टी, दोनों में मार्केट थोड़ा कंटिन्यूसली साइडवेज में जा रहा है, तो हम लोग को इंतज़ार करना होगा ऑप्शन बाइंग के तरफ से एक अच्छा खासा हमको मोमेंटम देखने के लिए। तो चलिए अब देख लेते हैं, हम लोग एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी जानने की कोशिश करते हैं जिसका नाम है डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी। ये बेसिकली एक ऑप्शन सेलिंग का ही स्ट्रैटेजी है और हम लोग इसको डेल्टा न्यूट्रल को यूज करके हम लोग हमारे पोजीशन को हेज भी कर सकते हैं और हेजिंग से एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा नोट डाउन कर लेते हैं कौन से पोजीशन पे हम लोग डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन को हम पोजीशन को एग्जीक्यूट करेंगे। ये देखिए हमेशा एक बात चलता रहता है, इंडिया भिक्स मार्केट का जो बिहेवियर है उसको रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए मार्केट अगर कंटिन्यूसली ऑफ साइड की तरफ जा रहा है या फिर डाउन साइड की तरफ जा रहा है, जहां पर कि मार्केट को कहीं पर भी कोई भी डर नहीं है। डर का मतलब ये नहीं है कि मार्केट सिर्फ गिरने के टाइम पे ही ज़्यादा डर लगता है, ऐसा नहीं है। मार्केट जब एक साइड की ओर से जब ऊपर की ओर से जाता है या फिर कहीं पर भी अनकंडीशनली कुछ मोमेंटम आ जाता है, तब जाके मार्केट में जो पार्टिसिपेशन है उनको डर लगने लगता है, तो उस टाइम पे इंडिया विक्स हम लोग का हमेशा ऊपर की ओर से जाता है। अभी ये करीब 13.39 पॉइंट के आसपास कहीं पर ट्रेड हो रहा है। और डेल्टा न्यूट्रल जब हम लोग डिप्लॉय करने जाते हैं तो हमेशा याद रखिए ये जितना ऊपर रहेगा, मिनिमम 15 से नीचे अगर पॉइंट के नीचे अगर है तो डेल्टा न्यूट्रल पे ज़्यादा आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं मिल सकता, और अगर मिल भी रहा है तो यहाँ पर आपको बार बार अपने पोजीशन को रोल ओवर करना पड़ता है, क्योंकि प्रीमियम जितना ज़्यादा रहेगा उसी हिसाब से आपका डेल्टा न्यूट्रल में प्रॉफिटेबल होने का चांसेस भी ज़्यादा होता है। और ऑप्शन में जो प्रीमियम ज़्यादा होने के पीछे सबसे बड़ा मेन रीजन इंडिया भिक्स होता है। तो हम लोग का जो पहला पॉइंट होगा ये पॉइंट होगा कि अगर इंडिया भिक्स 15 के नीचे 15 पॉइंट के नीचे है तो हम लोग छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके वहाँ से निकल जाएंगे। तो अब चलते हैं डेल्टा न्यूट्रल के बेसिक्स के ऊपर थोड़ा। अगर मान लीजिए हम लोग स्ट्रैडल पोजीशन को एग्जीक्यूट करते हैं या फिर स्ट्रैंगल पोजीशन को एग्जीक्यूट करते हैं, वहाँ पर दिक्कत यही आ जाता है कि मार्केट में अगर वन साइड मोमेंटम हो जाता है तो वहाँ पर प्रीमियम टिके जिस तरीके से एक साइड में होता है उस हिसाब से प्रीमियम अप्रिसिएशन दूसरे साइड पे नहीं होता है। प्रीमियम अप्रिसिएशन हमेशा फास्ट एंड फ्यूरियस के हिसाब से ही हो जाता है। मान लीजिए कोई अगर निफ्टी का 25,200 का अगर एक स्ट्रैडल बनाया होगा, तो अगर शॉर्ट स्ट्रैडल बनाया होगा, तो मान लीजिए अगर कॉल ऑप्शन मार्केट ऊपर नीचे की ओर से तेज़ी से गिरने लग रहा है, तो कॉल ऑप्शन पे साइड पे जिस तरीके से प्रीमियम पे आप लोग को बेनिफिट होगा, उस पुट ऑप्शन के साइड पे 28,200 के पुट ऑप्शन के साइड पे आपका लॉस उससे ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर इस केस में आपने डेल्टा न्यूट्रल नहीं किया है।
डेल्टा न्यूट्रल का मतलब यही है कि आपका जो भी पोजीशन आप ले रहे हैं कॉल एंड पुट ऑप्शन का, वो दोनों पोजीशन का डेल्टा सेम होने वाला है। मान लीजिए इसको हम एक प्रैक्टिकली देखते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं ऑप्स्ट्रा के साइट पे। ऑप्स्ट्रा पे ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं हमेशा ऑप्स्ट्रा को इसलिए यूज़ करता हूँ, ये थोड़ा सिंप्लीफाइड रहता है। ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है और ये 26 सितंबर एक्सपायरी का एक ऑप्शन चेन है, जहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो 25,200 का अगर ये कॉल ऑप्शन 25,200 का ये एक स्ट्राइक प्राइस है, जिसका कॉल ऑप्शन के साइड पे हम लोग को 420 रुपये का करीब हम लोग को प्रीमियम मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए दो पुट ऑप्शन के साइड पे 240 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है। तो इस केस में ये हो सकता है, मान लीजिए ये हो सकता है मार्केट नीचे की ओर से धड़म से तेजी से गिर रहा है, तो उस केस में ये जो कॉल ऑप्शन के साइड पे ये जो प्रीमियम है ये जितना डेप्रिशिएट होगा उस हिसाब से पुट ऑप्शन के साइड पे उतना प्रीमियम अप्रिशिएट नहीं होने वाला है। सिचुएशन इसी तरह के ही प्रीमियम पे अगर एस्टेब्लिश हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए मार्केट नीचे की ओर से गिरा है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर कॉल ऑप्शन के साइड पे जिस तरीके से प्रीमियम डेप्रिशिएट होगा पुट ऑप्शन के साइड पे उतना एप्रिसिएशन नहीं होने वाला है, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए मार्केट वन साइडेड के हिसाब से ऊपर की ओर से तेजी से बढ़ने लग रहा है, तो यहाँ पर कॉल ऑप्शन के साइड पे जिस तरीके से एप्रिसिएशन होने वाला है ठीक उसी तरीके से डेप्रिसिएशन आपका पुट ऑप्शन के साइड पे नहीं होने वाला है, क्योंकि पुट ऑप्शन के साइड पे जितना आपका प्रीमियम अभी चल रहा है उससे नीचे, मतलब ये करीब अगर हम लोग देखते हैं तो करीब 70 to 80% हायर साइड पे आपका कॉल ऑप्शन पे साइड पे आपका ये ट्रेड हो रहा है। तो परसेंटेज वाइज पे भी अगर हम देखते हैं तो 1% अगर यहाँ पर तेजी से बढ़ रहा है, मतलब ये करीब बढ़ सकता है, करीब 4 रुपये यहाँ पर अप्रिसिएशन होने वाला है। तो यहाँ पर 1% के हिसाब से डिप्रिसिएशन भी होने वाला है होगा, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपया ही डिप्रिसिएशन होने वाला है, मतलब 2 रुपया का आपका नेट टू नेट में लॉस होने वाला है। तो उसी केस में आपका जो पोजीशन आपका जो कंटिन्यूसली M2M में जो पोजीशन चल रहा होगा वो आपका लॉस में जा सकता है। और इसी हिसाब से ही ज़्यादातर टाइम हम लोग जब पोजिशनल बेसिस पे स्ट्रैडल को या फिर स्ट्रैंगल को ओवरनाइट पोजीशन पे ले जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग का ज़्यादा M2M में लॉस दिखाई देता है और साइकोलॉजी में वहाँ पर प्रॉब्लम आने लगता है। तो उस केस में अगर आप पोजिशनल बेसिस में ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए एक कॉल डेल्टा है और दूसरी ओर से पुट डेल्टा भी, और यहाँ पर ये इंडिकेट करता है तो 25,200 का जो कॉल ऑफ स्ट्राइक प्राइस है उसका कॉल साइड की ओर से डेल्टा का जो है वो 59.26 है, तो दूसरी ओर से जो पुट साइड पे है वहाँ पर 40.74 का डेल्टा चल रहा है। तो अगर आप 25,200 कॉल ऑप्शन को हेज करना चाहते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। करीब ये दो पोजीशन पे 25,500 और 28,550 ये दो पोजीशन के पुट स्ट्राइक प्राइस पे आप उसको हेज कर सकते हैं। यानी आपको सेल करना है 25,200 का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के साइड पे आपको सेल करना होगा 25,500 या फिर 28,550। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ जो राउंड लेवल होता है 28,500 उसको वहाँ पर सेल करने के लिए। अगर हम 28,500 को यहाँ पर सेल करते हैं तो हम लोग का जो नेट टू नेट में जो डेल्टा निकल के आने वाला है वो करीब +4 पॉइंट के आसपास कहीं पर आने वाला होगा, और उस केस में हमको ये प्रीमियम मिलने वाला होगा 368 रुपीज़ का प्रीमियम हमको मिलने वाला होगा पुट ऑप्शन के साइड पे। तो हमारा दूसरा पॉइंट जो नोट डाउन करने के लिए है वो है हमेशा जब भी हम लोग ओवरनाइट पोजीशन लेने की कोशिश करते हैं तो वहाँ हम हमेशा डेल्टा न्यूट्रल को प्रायोरिटी देंगे, और जहाँ पर जितना कॉल ऑप्शन के साइड पे डेल्टा चल रहा है उसी हिसाब से पुट ऑप्शन के साइड पे उसके आसपास के डेल्टा को मैच करते हुए उसी पोजीशन को हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ये तो हो गया पोजीशन एग्जीक्यूशन के टाइम पे। वो अब हम लोग को क्या करना है, मान लीजिए अगर पोजीशन के टाइम के दौरान कहीं पर भी मार्केट एक सडन मोमेंटम होता है या फिर ऑफसाइड की तरफ जाता है या फिर डाउन साइड की तरफ जाता है, यहाँ पर जहाँ पर भी आपका मोमेंटम होता है ये आपका जो डेल्टा का जो पॉइंट है वो भी हमेशा चेंजेस होता रहेगा। तो उस केस में आपको क्या देखना होगा, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर 59 पे डेल्टा पे एंट्री किए थे कॉल साइड की ओर से, और यहाँ पर हम लोग एंट्री किए थे 55.86 पे। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कहीं पर 4 पॉइंट का हम लोग का डेल्टा न्यूट्रल का पॉइंट आ रहा है, ये अगर मान लीजिए करीब ऊपर की ओर से फिर से ट्रेड होते हुए जो भी डेल्टा का जो ऊपर नीचे होते हुए अगर ये 20 के ऊपर जाना शुरू हो जाता है तो मैं यहाँ पर यही करता हूँ कि जिस साइड पे हम या फिर कॉल ऑप्शन के साइड पे डेल्टा पे हो या फिर पुट ऑप्शन के साइड पे जो भी डेल्टा हो, जहाँ पर भी मुझे प्रॉफिटेबल मिल रहा है, जहाँ पर भी मेरा जो पोजीशन प्रॉफिटेबल में है उस पोजीशन को मैं निकाल देता हूँ, और फिर से मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो पोजीशन मेरा
पेंडिंग है, जिस लेग मेरा पेंडिंग है, मान लीजिए यहाँ पर मेरा कॉल ऑप्शन के साइड पे मैं प्रॉफिटेबल हूँ, तो यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन के साइड पे मेरा पोजीशन को स्क्वायर अप कर लेता हूँ। तो मेरा पुट ऑप्शन साइड के ओर से मेरा अभी ये पोजीशन ओपन है, तो मैं यही कोशिश करूँगा इस पुट ऑप्शन का जो भी डेल्टा चल रहा होगा उस टाइम के आसपास कहीं पर, उसको मैच करते हुए, उसको न्यूट्रल करते हुए मैं फिर से और एक कॉल ऑप्शन को सेल करूँगा, ताकि फिर से ये जो मेरा जो हेज पोजीशन है वो डेल्टा न्यूट्रल के हिसाब से हेज हो सके। और मैं ये इस तरीके से बस एक ही बार करने वाला हूँ, एक ही पोजीशन के अंदर, बार बार फायर फाइटिंग नहीं करने वाला हूँ। और मान लीजिए अगर मार्केट में इस तरह से कुछ सिचुएशन आ रहा है, तो ये जो वन टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर सिर्फ 2 ही बार हो सकता है। बार बार एक पोजीशन को आप इस तरीके से अगर डेल्टा न्यूट्रल शिप करते ही चलते जाएंगे, तो एक टाइम आएगा जहां पर आपको मुनाफे के बदले लॉस मिल सकता है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश मत कीजिएगा। मंडे से मैं ये कोशिश करता हूँ कि एक लॉट पे मैं डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन को एग्जीक्यूट करूँ, और उसको मैं कंटिन्यूसली 2 3 4 महीने 6 महीने के लिए मैं उसको कंटिन्यूसली करूँ। और मेरा जो डेली वीडियो एनालिसिस में जो पोजिशनल बेसिस पे हम लोग जो बात करते हैं, मेरा कौन सा पोजीशन ओपन है, कौन सा पोजीशन को मैंने क्लोज किया हुआ हो, उस जगह पर मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली उसको मेंशन करूँगा कि इस पोजीशन को मैंने डेल्टा न्यूट्रल के हिसाब से लिया हुआ हूँ, इस पोजीशन में कौन से टाइम पे कौन से दिन पे मेरा कितना डेल्टा न्यूट्रल पे पॉइंट पे आ रहा है, उसी से सारी डिटेल्स मैं यहाँ पर एनालिसिस करते हुए आपको बताने वाला हूँ। तो आने वाले टाइम पे आपको एक एनालिसिस वीडियो के डेली एनालिसिस वीडियो के साथ आपको एक ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड के लिए भी एक रेफरेंस मिलने वाला होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।